24वां अध्ययन, भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना। हमने 5 समिति के बारे में चर्चा की। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति और 5वीं समिति है उत्सर्ग समिति। और उसके बाद आती है 3 गुप्ती। उससे पहली गुप्ती है मनोगुप्ती, दूसरी है वचन गुप्ती और तीसरी है काया गुप्ती। उत्तराधीन सूत्र के अंदर कहा गया, गुत्ती नियतणे वुत्ता असुभत्थेसु सव्वसो। 3 गुप्तियां सब अशुभ विषयों से निवृत्ति करने के लिए हैं। अशुभ प्रवृत्ति से, अशुभ योगों से, अशुभ विषयों से अपने आप को बचाना, वह है गुप्ती। 3 गुप्ती में सबसे पहली गुप्ती है मनोगुप्ती। एक आदमी अपने जीवन में मनोयोग को शुभ रखता है तो मेरा मानना है कि वह डूबेगा नहीं, उसका तो बेड़ा पार है। एक मन ही है जो बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में शुभ योग रखता है, शुभ भाव रखता है, तो उसके गाढ़ बंधन नहीं बनते हैं। जितना राग देश शांत होगा, उतना ही व्यक्ति क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं। जब समस्याएं आती है तब व्यक्ति घबरा जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। जब समस्या आए तब व्यक्ति तनावग्रस्त नहीं बने, समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करे। व्यक्ति दुखी नहीं बने। इस तथ्य को एक टीचर ने अपने विद्यार्थियों को एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया। टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि मेरे हाथ में जो वाटर से भरा हुआ एक ग्लास है, यदि इस ग्लास को मैंने अपने हाथ में पकड़ के रखा तो क्या होगा? तब सब बच्चों ने कहा, यदि आपने 5-10 मिनट तक इसको पकड़ के रखा तो कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद टीचर ने वापस विद्यार्थियों से कहा, यदि मैंने इस ग्लास को 2 आवर्स तक अपने हाथ में पकड़ के रखा और पानी से भरा हुआ है तो क्या होगा? तब सब विद्यार्थियों ने कहा, तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। उसके बाद वापिस टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि पानी से भरा हुआ हाथ पूरे दिन भर मैंने अपने हाथ में पकड़ के रखा तो क्या होगा? तब सब बच्चों ने कहा, आपके हाथ में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। वापिस टीचर ने कहा कि जो मेरे हाथ में जो एक ग्लास है और इस ग्लास को मैंने थोड़ी देर में ही नीचे रख दिया तो? तब बच्चों ने कहा, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसी प्रकार हम देखें कि व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं और उस समस्या को व्यक्ति अपने दिमाग में पूरे दिन भर रखता है तो
व्यक्ति अस्वस्थ बन जाता है, तनावग्रस्त बन जाता है और व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है, यदि उस समस्या को व्यक्ति अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए रखता है, तनावग्रस्त नहीं बनता है, तो वह व्यक्ति बीमारियों से दूर रह सकता है। मैं आपसे पूछती हूँ, यदि आपके जीवन में कोई समस्या आती है, तो उस समस्या को आप अपने दिमाग में कितनी देर तक रखते हो? 10-15 मिनट के लिए रखते हो? 2-3 घंटे के लिए रखते हो? पूरे दिन भर रखते हो? 10-15 दिन तक रखते हो या पूरे साल भर रखते हो? यदि व्यक्ति उस समस्याओं को अपने दिमाग में रखता है, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी आती है, तो उस समस्या का हल ढूंढता है, तो व्यक्ति हर प्रकार की बीमारियों से दूर हो सकता है, व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। जितना हमारा जो राग और द्वेष है अशुभ होगा, तो क्या होगा? उस समय हमारे कर्मों का बंधन होगा। हमारे जो राग और द्वेष जितने कम होंगे, शुभ योग होगा, तो हमारे कर्मों का बंधन कम होगा। 3 गुप्ती में सबसे पहली गुप्ती है और उसमें गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, मन गुप्तयायनम भंति जीवे किम जड़ई। मन गुप्ती से जीव क्या प्राप्त करता है? तब भगवान ने कहा कि मन गुप्ती से जीव एकाग्रता को प्राप्त करता है। एकाग्रता, जो हमारा मन है, मन बड़ा चंचल है और मन के अंदर कितने सारे विचार आते हैं। जब हमारा मन विकृत बन जाता है, तब व्यक्ति अनिष्ट कार्य कर लेता है, गलत निर्णय ले लेता है। जब मन विकृत होता है, तब भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बाप बेटे का दुश्मन बन जाता है। नहीं, जब मन शुभ होता है, पवित्र होता है, तब क्या होता है? तब मन के अंदर बहुत अच्छे विचार आते हैं। तब व्यक्ति सुंदर पोयम बना लेता है, अच्छा आर्टिकल लिख लेता है, बहुत सुंदर गीत का निर्माण कर लेता है, अच्छा पिक्चर बना लेता है, अच्छा ड्राइंग कर लेता है। अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ देता है, ध्यान करने लग जाता है। व्यक्ति अपने प्रति भी शुभ कामना करता है, मंगल कामना करता है और दूसरों के प्रति भी शुभ कामना करता है, मंगल कामना करता है। व्यक्ति के मन में दया के भाव आ जाते हैं। जब मन में शुभ भाव है, तब मनोगुप्ती है, वो सत है। जब मन के भीतर अशुभ भाव है, तब मनोगुप्ती कैसी है? अशुभ है, शुभ नहीं है। हमारा जो ये मन है बड़ा चंचल है और ये मन को चलाने वाला भी कोई है। जैसे पंखा चलता है और पंखे के साथ उसकी ताड़ियां भी घूमती है। पंखा एक यंत्र है और पंखे को चलाने वाली विद्युत है, ऊर्जा है। पंखे की स्विच ऑफ कर दी जाए तो पंखा बंद हो जाता है। वैसे ही
जो ये हमारा मन रूपी पंखा है, उसको चलाने वाला कौन है? उसको चलाने वाला है राग और द्वेष। पंखे की स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो पंखा बंद हो जाता है, लेकिन जो मन की जो स्विच है, मन की स्विच को ऑफ करना सबके बस की बात नहीं है। पंखे का अपना लाभ है। यदि गर्मी का समय होता है और पंखा चलाया जाए तो व्यक्ति को राहत मिलती है, खुशी मिलती है। ने जब वही पंखा ठंड के समय में चलाया जाए तो क्या होता है? तो व्यक्ति के लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। वैसे ही जो ये हमारा मन है, यदि हमारा मन असमय में चलने लग जाए तो तकलीफ देने वाला बन सकता है, और समय पर चले तो वो शुभकारी भी बन सकता है। यदि हमारा जो राग द्वेष के वो जो भाव है, यदि वो नियंत्रित हो जाए तो हमारा मन रूपी पंखा इतना परेशान नहीं करेगा। जो पंखे की हवा कब लेना और कब न लेना व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। वैसे ही जो ये हमारा मन है, उस मन को कब चलाना और कब नहीं चलाना वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक गाय का बछड़ा है। यदि गाय का जो बछड़ा है उसको खूंटी से बांधा हुआ नहीं है तो वो बछड़ा इधर उधर कहीं भी जा सकता है। यदि वही गाय के बछड़े को खूंटी से बांध दिया जाए तो क्या होगा? वह उसके आसपास कूद फान तो कर सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं जाएगा। वैसे जो ये हमारा मन है, उस मन को भी किसके साथ जोड़ना है? उस मन को टीवी के साथ नहीं, इस मन को जोड़ना है प्रभु के साथ। इस मन को जोड़ना है अपने इष्ट के साथ, और इस मन को जोड़ना है अपने भगवान के साथ। ये मन कैसा है? एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, भूत को अपने वश में कर लिया। जैसे ही भूत को अपने वश में कर लिया और भूत तुरंत हाजिर हो गया, और जैसे ही भूत हाजिर हो गया और कहा कि अब मुझे क्या करना है, तब उस व्यक्ति ने कहा कि आपको ग्रोसरी स्टोर में जाना है, कुछ वस्तु लानी है। वो तुरंत वस्तु लेकर आ जाता है। वापिस कहा कि अब मुझे क्या करना है। तब उस व्यक्ति ने बहुत सारे काम उस भूत को दिए और शीघ्रता से सब काम उस भूत ने कंप्लीट कर लिए। वापिस पूछा कि अब मुझे क्या करना है, और मंत्र सिद्ध वह व्यक्ति ने कहा अब तो कोई काम नहीं है। तब उस भूत ने कहा यदि आप मुझे कोई काम नहीं दोगे तो मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगा। तब उस व्यक्ति ने उस भूत से कहा कि आप 2 लकड़ियां लेकर आओ। 2 लकड़ी लेकर आया और दोनों लकड़ियों को जमीन के अंदर डाल दिया, और उसको कहा गया कि आपको एक लकड़ी से चढ़ना है और दूसरी लकड़ी से उतरना है, और जिससे उतरे वापिस वहां से चढ़ना है और पहली पर उतरना है। जब तक मैं आपको दूसरा कोई काम नहीं बताऊं तब तक आपको यही काम करना है। हम देखें जो ये हमारा मन भी है वो कैसा है? भूत जैसा है। यदि मन को अच्छा काम दिया जाए तब तक तो ठीक है। यदि मन को कोई अच्छा काम नहीं दिया जाए तो ये मन भी परेशानी का कारण बन सकता है। योग विद्या में एक प्रयोग है समृति श्वास प्रेक्षा। वो कैसे किया जाता है? जो राइट
और लेफ्ट, दो नोस्ट्रिल्स है। तुम्हें सबसे पहले राइट को बंद करना है और लेफ्ट से श्वास लेना है और उसके बाद राइट से छोड़ना है और जहां से छोड़ा वापिस वहीं से लेना है और वापिस लेफ्ट से छोड़ना है। फिर लेफ्ट से छोड़ा तो वापिस वहीं से श्वास लेना है। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जा सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे? समृद्धि श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। इस समृद्धि श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हम लगभग 2 से 3 मिनट प्रयोग करेंगे। तो सभी भाई बहन एकदम सीधे बैठेंगी, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी। जिस आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सको उसी आसन का चुनाव करें। एक हाथ से आपको क्या करना है, उसमें अंगूठा और हमारी जो इंडेक्स फिंगर है उसका यूज करना है और एक हाथ से आप मुद्रा बना सकते हो, ज्ञान मुद्रा। तो सबकी आंखें बंद। अब क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है, वापिस राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, वापिस लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़े, वापिस राइट से ली, लेफ्ट से छोड़े, वापिस लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़े, वापिस राइट से ली, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से वापिस लेंगे, राइट से छोड़े, वापिस राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़े, वापिस लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, वापिस राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, वापिस लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, वापिस राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़े, वापिस लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़े, वापिस राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़े, वापिस लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़े, वापिस राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़े, रिलैक्स। प्रयोग संपन्न। ओपन योर आईज। जैसे उस भूत को 2 लकड़ियां दी गई, एक से चढ़ना है, एक से उतरना है। वैसे ही जो ये हमारा मन है, वो मन कैसा है? ये हमारा मन चंचल है। उस चंचल मन को किसके साथ जोड़ना है? इस चंचल मन को श्वास के साथ जोड़ना है, ताकि जो हमारी मन की जो चंचलता है वो मन की चंचलता कम हो जाए। यह है मनोगुप्ति का अभ्यास। काफी भाई बहन कहते हैं हमारा ध्यान में मन क्यों नहीं लगता है? यदि मन चंचल है तो ध्यान में मन नहीं लगता है। और चंचल मन को यदि हमको एक्टिव करना है तो क्या करना है? तो व्यक्ति को समृद्धि श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करना है।
इसके द्वारा आपका जो चंचल मन है वो चंचल मन भी दूर हो जाएगा, आपका ध्यान में मन भी लग जाएगा। और मनोगुप्ती यानी मन का संयम, और दूसरी गुप्ती है वचन गुप्ती। भाषा, मनुष्य के पास भाषा की लब्धि है, और संसार में अनंत ऐसे जीव हैं जिसके पास भाषा नहीं है। काफी भाई बहन को पता होगा कि ऐसे कौन से जीव हैं। ऐसे जीव हैं पृथ्वी काय के जीव, अप काय के जीव, अग्नि काय के जीव, वायु काय के जीव और वनस्पति काय के जीव, जिनके पास भाषा नहीं है, जिसके पास सिर्फ एक इंद्रिय है, स्पर्शनेंद्रिय। पृथ्वी काय के जीव, हीरा पन्ना माणिक मोती, ये सब क्या है? ये पृथ्वी काय के जीव है। अपकाय, अप मीन्स पानी, सब प्रकार का पानी, नदी समुद्र बारिश सबका पानी। अग्निकाय के जीव, जितने भी अग्निकाय के जीव है उसके अंदर समावेश हो जाता है। वायुकाय के जीव और वनस्पति काय, सब प्रकार की वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, जिनके पास भाषा नहीं है। और उससे थोड़े बड़े जीव, देंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रिय वाले जीव, जिसके पास भाषा तो है, लेकिन जो उनकी जो भाषा है वो भाषा स्पष्ट नहीं है। देंद्रिय वाले जीव में लठ, 3 इंद्रिय वाले जीव में चींटी और 4 इंद्रिय वाले जीव में मक्खी मच्छर आ जाते हैं। उसके बाद जो 5 इंद्रिय वाले जीव हैं वो है बर्ड्स, एनिमल्स, जिसके पास भी भाषा है, लेकिन उसकी भाषा कोई विशेषज्ञ भी ही जान सकता है, सब नहीं जान पाते हैं। एक मनुष्य है जिसके पास भाषा की लब्धि है। नहीं, हम देखें कि विश्व के अंदर कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और सब प्रकार की भाषा सबको नहीं आती है। नहीं, सब प्रकार की भाषा समझ भी नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। कुछ भाषा को हम बोल पाते हैं, कुछ भाषा को हम समझ पाते हैं। फिर भी मनुष्य के पास भाषा की लब्धि है, पुण्याय से हमको ये भाषा मिली है। तो हमारी जो ये भाषा है, व्यक्ति सोचे इस भाषा का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, इस भाषा को हम पापकारी प्रवृत्ति में यूज नहीं करेंगे, किसी की हिंसा हो वैसा हम काम नहीं करेंगे, दूसरों को कष्ट पहुंचे वैसी बात नहीं कहेंगे। एक भाषा की अभिव्यक्ति वाणी के द्वारा होती है, और एक भाषा की अभिव्यक्ति लेखन के द्वारा होती है। मूल तो बात यह है कि जो हमारी जो वाणी है वो वाणी भी कैसी होनी चाहिए, कलात्मक होनी चाहिए। संस्कृत साहित्य में कहा गया कि गरौ गिरः पल्लवनाथ लाघवे। भाषा के 2 प्रकार के दोष बताए गए हैं। पहले प्रकार का दोष है कि व्यक्ति अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहता है, जो बात संक्षेप में कहनी चाहिए उस बात को बड़े विस्तार से कहता है। यह है पहला भाषा का दोष। दूसरा है भाषा का दोष निस्सार पूर्ण बात करना। व्यक्ति घंटों घंटों बात करता है और इतनी लंबी बात करने के बाद भी उसमें से कोई सार नहीं निकलता है। ये भाषा का दूसरा दोष है। भाषा के 2 प्रकार के गुण भी बताए गए हैं। तो पहला गुण है कि परिमित बोलना, ने दूसरी बात है कि सार पूर्ण बात प्रस्तुत करना।
परिमित बोलना। जिस बात को हम 5 सेंटेंस से किसी को हम अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं, यदि वह भाई 3 सेंटेंस में भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है, तो सामने वाले का टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो जो बोलता है उसका श्रम भी कम हो जाता है। जो बात करे तो वो भी कैसी करनी चाहिए? सारपूर्ण बात करनी चाहिए। आदमी वाणी का प्रयोग भी सत्यपूर्ण वाणी के साथ करे। यदि किसी को बात कहनी है तब उसका पूरा पता हो, पूरी जानकारी हो, उसके बाद वह बात कहनी चाहिए। यदि उसकी पूरी जानकारी नहीं है तो उस बात को कहना चाहिए कि मुझे पता नहीं है। यदि व्यक्ति सत्य बोलता है तो सब उनके प्रति विश्वास करते हैं। यदि व्यक्ति बात बात में असत्य बोलता है तो वह व्यक्ति किसी का विश्वास पात्र नहीं बनता है। धन एक प्रकार की संपत्ति है, तो सच्चाई भी उससे भी एक बड़ी संपत्ति है। धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सच्चाई को गौण कर देता है। धन एक संपत्ति है, लेकिन व्यक्ति सच्चाई को गौण करता है तो उसकी एक कमजोरी है। वाणी, जो वाणी है, जब हम बोले तो सबसे पहले तोले फिर बोले, विवेकपूर्ण बोले, विचार पूर्वक बोले। जैन वाङ्मय में एक प्रसंग आता है। एक बार एक व्यक्ति किसी के साथ मैथुन का सेवन कर रहा था। किसी संत ने देख लिया। जैसे ही संत ने देखा तब उस भाई ने भी देख लिया। उस भाई ने सोचा कि अब तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। अब उस भाई के मन में साधु को मारने की इच्छा हो जाती है और वो भाई साधु के पास जाता है और साधु को रोका और कहा कि आपने क्या देखा, क्या सुना? तब साधु ने कहा कि साधु जो देखता है, सुनता है, सब कहने योग्य नहीं होता है। तब उस भाई को विश्वास हो गया कि ये साधु मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, और वह साधु के पास जाता है और खमत खामना करता है कि मेरे मन में आपके प्रति गलत विचार आ गए थे, आपको मानने के विचार आ गए थे। जब भी व्यक्ति बोले, सोच समझ कर बोले, विचार पूर्वक बोले। प्रकृति से हमारे पास 2 कान हैं और 1 मुख है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि व्यक्ति ज्यादा सुने, बोले कम। दूसरों को कष्टपूर्ण भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये वाणी का संयम है, ये है वचन गुप्ती। हम ऐसा व्यवहार नहीं करें कि जिससे दूसरों को कष्ट हो, दिल में हर्ट हो। बोलना ही है तो क्या बोले? खामे में सब जीवे, सवे जीवा खमंत में, मिट्टी में सब भूवेसु, वेरम मज्जन के नई। मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करे। किसी के साथ मेरा वीर नहीं है, सबके साथ कैसा है मेरा मैत्रीपूर्ण भाव है। व्यक्ति को कैसा हमारा स्वभाव रखना चाहिए,
ऐसा रखो अपना स्वभाव कि दूसरों पर पड़े अपना प्रभाव। जिंदगी ऐसी जीवो कि जहां पर रहो लोग आपको प्यार करें। नहीं, जिंदगी ऐसी जीवो जहां से आप चले जाओ लोग आपको याद करें। नहीं, जिंदगी ऐसी जीवो कि जहां पर जाने वाले हो वहां पर भी लोग आपका इंतजार करें। व्यक्ति की शोभा इस चेहरे से नहीं होती है, व्यक्ति की शोभा तो उसकी वाणी से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसके चरित्र से होती है। यदि आपके पास बहुत बड़ा मकान है, हो सकता है उस मकान को देखकर आपके भाई के मन में ईर्ष्या के भाव भी आ जाए। यदि आपके पास बहुत बड़ा नेकलेस है, हो सकता है उसको देखकर आपकी देरानी के मन में भी ईर्ष्या के भाव आ जाए। यदि आपके पास बहुत अच्छी और बड़ी गाड़ी है, तो हो सकता है कि नेबर के मन में भी ईर्ष्या के भाव आ जाए। लेकिन यदि आपका स्वभाव सॉफ्ट है, व्यवहार अच्छा है, तो हर व्यक्ति आपको देखकर खुश होगा। हमारा व्यवहार अच्छा होना जरूरी है। भगवान महावीर, श्री राम, गौतम बुद्ध वो पूजे गए, क्यों? वो अपने चेहरे से नहीं, वो पूजे गए अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से। व्यक्ति अपने चेहरे को सजाए या नहीं सजाए, ये तो मिट्टी में मिलने वाला है। व्यक्ति को सजाना ही है तो किसको सजाए? व्यक्ति अपनी आत्मा को सजाए, जो ये आत्मा परमात्मा बनने वाली है। ये जो वचन गुप्ती है, इसका मतलब है कि संयम पूर्ण भाषा बोलना, असंयम पूर्ण भाषा नहीं बोलना। बोले तब सोच विचार कर बोले। एक बार एक कॉलोनी में एक महिला और उसका पुत्र दो रहते थे, और महिला दूसरे के घर में काम करती और दोनों का पेट का भरण पोषण करती। एक बार जो बेटी की माँ, उसको बुखार आ गया, फिर भी काम करने के लिए जाती है, और बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, और बच्चा स्कूल से आता है, घर बंद था, उसके पास चाबी थी, घर को खोला, और थोड़ी देर के बाद उसकी माँ आती है और माँ को कहा, अरे माँ तू कहाँ मर गई थी कि मुझे जोर से भूख लगी है, क्या तुमने खाना नहीं बनाया? अब माँ ने सोचा कि बेटा मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछ रहा है, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और माँ को भी गुस्सा आ गया। माँ ने कहा कि मैंने रोटी बनाकर छींक के ऊपर रख दी है, क्या तुम्हारे हाथ नहीं थे? बच्चा खाना खाता है और खाना खाने के बाद बाहर चला जाता है। बच्चे का मन नहीं लगता है। बच्चे ने सोचा मैंने कैसे गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। यदि माँ नहीं रही तो मेरा पालन पोषण कौन करेगा? माँ ने सोचा कि मैंने बेटे के लिए कितने बुरे शब्दों का प्रयोग किया, बेटे का कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगी। बेटा जा रहा था और जाते जाते पीछे से कार आती है, और जैसे पीछे से कार आई उससे से टकरा जाता है और हाथ के बल गिर जाता है। और जो ड्राइवर अच्छा था, उस ड्राइवर ने क्या किया, उस लड़के को हॉस्पिटल लेकर गया, और उस लड़के के हाथ में प्लास्टर आ गया। बच्चे को लेकर घर पर जाता है, और जैसे ही घर पर गया और उसकी माँ अवचेतन मूर्छित मुद्रा में सोई हुई थी। अब वो जो ड्राइवर था डॉक्टर को बुलाता है, उसको दवाई दी, और जैसे ही माँ को होश आया, पुत्र को पूछा, बेटा तुम कैसे हो? बेटे ने कहा, माँ मेरे हाथ में जो लगा है वो तो ठीक हो जाएगा,
लेकिन आपको जब मैंने मूर्छित देखा तो ऐसा लगा कि मेरी जान ही चली गई। अब दोनों पश्चाताप करते हैं कि आज के बाद हम अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी बोले कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करे, सोच विचार कर बोले। प्रकृति में देखे तो बहुत सारे तत्व हैं, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, जिसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि ने एक प्रेरणा दी है कि फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना, पेड़ की डाली से तुम सीखो, फल लगे झुक जाना। प्रकृति में एक तत्व है चीनी। एक बार एक संत गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के पास पुड़िया में चीनी लेकर आया और कहा कि आज मैं भिक्षा में चीनी लेकर आया हूं। तब गुरुदेव ने कहा कि उसके जो गुण हैं उसको अपने जीवन में धारण करो। संत समझ नहीं पाए, वहां पर खड़े रह गए। तब गुरुदेव ने कहा कि आपको बात समझ में नहीं आई? तो संत ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मुझे समझ में नहीं आई बात, कि देखो चीनी में कितनी सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है वो वजन में भारी होती है। जब भी हम अपनी बात रखें तो हमारी बात भी कैसी होनी चाहिए? वजनदार हमारी बात होनी चाहिए। दूसरी बात है, जो चीनी है वो कैसी होती है? वो पवित्र है, उज्जवल है, सफेद है। वैसे ही जो हमारा चरित्र है वो भी कैसा होना चाहिए? उज्जवल रहे, पवित्र रहे। तीसरी विशेषता है कि मिलनसारिता। चीनी को किसी के भी अंदर डाल दो, पानी में डाल दो, दूध में डाल दो, चाय में डाल दो, कॉफी में डाल दो, सब में घुल मिल जाती है। वैसे ही हम जहां पर भी रहे, फैमिली के साथ रहे, समाज में रहे, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहे, तो उसके साथ भी हम क्या करें? घुल मिल जाए। और चौथी विशेषता है कि उसकी मिठास। जिसमें चीनी डालो वो वस्तु मीठी बन जाती है। तो वैसे ही हम जहां पर भी रहे, हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए, चीनी जैसा मीठा। चीनी का प्रयोग तो हर भाई बहन करते हैं, लेकिन जो उनकी विशेषता है उस विशेषता को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और उसके बाद 3 गुप्ती में तीसरी गुप्ती है काय गुप्ती। हमारा शरीर चंचल है, जो पूरे तंत्र है अपने ढंग से काम करते हैं। पाचन तंत्र अपने ढंग से काम करता है, हृदय अपने ढंग से काम करता है, और अनेक ऐसे तंत्र हैं जो अपने ढंग से काम करते हैं। शरीर से 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक प्रकार की क्रिया है स्व संचालित और दूसरे प्रकार की क्रिया है स्वयं संचालित। हमारे शरीर के भीतर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं चल रही हैं। हम कुछ भी कार्य करते हैं, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे शरीर के भीतर बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं। वह है स्व संचालित क्रिया। और दूसरे प्रकार की क्रिया है स्वयं संचालित। स्वेच्छा से, हम अपनी इच्छा से करते हैं। हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, वो कौन सी है? वह है स्वयं संचालित क्रिया। काय गुप्ती के 2 प्रयोग हैं। पहला प्रयोग है कि अशुभ योगों से बचना, और दूसरा प्रयोग है कि जो शरीर है उसको स्थिर रखना, हलन चलन नहीं करना। प्रेक्षा ध्यान साधना में काय गुप्ती का प्रयोग किया जाता है। और जो काय गुप्ती का जो ये प्रयोग है उसके द्वारा
व्यक्ति काय गुप्ती की साधना करता है। आदमी पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटी करता है और उसके बाद यदि काय गुप्ती का अभ्यास करता है तो व्यक्ति को विश्राम मिलता है। ये बहुत सुंदर प्रयोग है, कायोत्सर्ग का अभ्यास करना, काय गुप्ती का अभ्यास करना। जो काय गुप्ती है उसका हम प्रयोग करेंगे, तो इसका प्रयोग हम कुछ मिनट के लिए करेंगे। तो सभी भाई बहन सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी। मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वितराग मुद्रा का चुनाव करें। आंखें कोमलता से बंद, श्वास की गति मंद, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखी, अकड़न न हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ी, शरीर की पकड़ को छोड़ी। 3 मिनट के लिए काय गुप्ती का अभ्यास करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखी, हलन चलन न करी। 3 मिनट तक पूरी स्थिरता। कायोत्सर्ग के 2 अर्थ हैं। शरीर का शिथिलीकरण और अपने प्रति जागरूकता। प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूक बनी, चित्त को पैर की अंगूठी से लेकर सिर तक क्रमशः शरीर के प्रत्येक भाग पर ले जाएं। पूरे भाग में चित्त की यात्रा करें। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। प्रत्येक मांसपेशी और प्रत्येक स्नायु शिथिल हो जाए। पूरे शरीर की शिथिलता को साधे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है। अनुभव करिए, शिथिल हो गया है। अनुभव करें, शरीर का एक एक भाग शिथिल होता जा रहा है। शरीर के प्रत्येक भाग में हल्केपन का अनुभव करें।
पैर से सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। दो तीन लंबे गहरे सांस लें, लंबे गहरे सांस छोड़िए। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। ये हमने काय गुप्ती का प्रयोग किया और काय गुप्ती का प्रयोग करने से हमारा शरीर एकदम शिथिल हो जाता है और तपस्या करना भी काय गुप्ती का प्रयोग है। उसमें खाना पीना आदि की जो क्रिया है वह बंद हो जाती है और मूलतः हम शरीर से 3 प्रकार की क्रिया करते हैं। पहली क्रिया है कि गमन योग, दूसरी क्रिया है भोजन संबंधी और तीसरी क्रिया है हाथ से होने वाली क्रिया। जो पहली क्रिया है वो गमन संबंधी प्रवृत्ति है, चलना फिरना घूमना आदि, और दूसरी है भोजन संबंधी प्रवृत्ति, खाना पीना आदि, और तीसरी है हाथ संबंधी प्रवृत्ति। हाथ से जितने प्रकार की जो क्रियाएं की जाती हैं वो तीसरी है। वैसे हमारे शरीर से छोटी मोटी और भी बहुत सारी क्रिया हो सकती है, लेकिन मूलतः गमन का संयम, भोजन का संयम और हाथ का संयम, 3 का संयम रखना वो है काय गुप्ती। व्यक्ति चलता है, चलना शरीर के लिए आवश्यक है और घूमना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। व्यक्ति को तब घूमना चाहिए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग घूमना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एक भाई ने कहा कि समणी जी, मैं जब घूमता नहीं था तब तो शरीर में छोटी मोटी बीमारी भी आ जाती थी, लेकिन जब से मैंने घूमना शुरू किया उसके बाद सब बीमारी गायब। घूमने से भी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। कहां पर घूमना चाहिए? जहां पर हरियाली हो, वहां पर हमको अच्छी हवा मिलती है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकता है। नहीं, जब भी चले तो ये ध्यान रखे कि हरियाली के ऊपर नहीं चले, ताकि हम जीव हिंसा से बच सके। और जब भी हम चले देख कर चले, ताकि ईर्ष्या समिति जीवों की हिंसा नहीं हो। नहीं, जब भी हम चले तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। जो आवश्यक चलना तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक नहीं चलना ही काय गुप्ती है। और उसके बाद है भोजन संबंधी कि खाने का संयम, व्यक्ति अति मात्रा में नहीं खाए। व्यक्ति खाने का संयम करता है या नहीं, व्यक्ति उनोद्री का अभ्यास करता है या नहीं। यदि व्यक्ति उनोद्री का अभ्यास करता है तो काय गुप्ती हो जाती है। यदि व्यक्ति को खाना प्रिय मिलता है, अनुकूल मिलता है, तो व्यक्ति खुश हो जाता है और उसकी बहुत प्रशंसा करता है। यदि व्यक्ति को खाना अनुकूल नहीं मिलता है तो उसकी निंदा करता है। वो क्या है? असंयम है। जो भी खाए तो उसमें भी क्या होनी चाहिए? समता होनी चाहिए, समभाव होना चाहिए। खाने में भी व्यक्ति क्या करे? समभाव रखे। भोजन करे तब हमारा ध्यान भी कहाँ होना चाहिए? भोजन करते समय हमारा ध्यान भी खाने में ही होना चाहिए। ये भी एक प्रकार की साधना है। जब भी हम खाना खाए तो शांति से खाए, चबा चबा कर खाए, दबा दबा कर नहीं खाए। और तीसरी हमारी काय
योग की तीसरी जो क्रिया है मुख्य, वो है हाथ की क्रिया। हाथ से कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं। हाथ से व्यक्ति लेखन कार्य करता है, हाथ से व्यक्ति कपड़े भी धोता है, हाथ से व्यक्ति दूसरों को मारने में भी यूज कर सकता है, हाथ से व्यक्ति दूसरों की सेवा भी कर सकता है। तो जो ये हमारा हाथ है, हाथ का उपयोग भी किस कार्य में करना चाहिए। हम हाथ का उपयोग शुभ योग में करें, शुभ प्रवृत्ति में करें, अशुभ प्रवृत्ति में नहीं करें। यदि हम चल भी रहे हैं और रास्ते में कोई जीव भी बैठा है, शांति से बैठा है, तो उसको छेड़े नहीं, उसको भयभीत नहीं करे। तो हम क्या करें, ये जो काय गुप्ती का जो साधक है, वह गमन का संयम करे, भोजन का संयम करे और हाथों का संयम करे। और ये जो सूत्रकार है, और सूत्रकारों ने 3 गुप्ती के बारे में सुंदर विश्लेषण किया है। सबसे पहली है मनोगुप्ती। मनोगुप्ती से मन की एकाग्रता बनती है। दूसरी है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती से निर्विचारता आती है। और तीसरी है काय गुप्ती। और काय गुप्ती से हमारा शरीर शिथिल होता है। व्यक्ति 3 गुप्ती है और तीनों गुप्ती में व्यक्ति क्या करे, संयम करे। व्यक्ति संयम करता है तो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, उज्जवल बना सकता है, सुंदर बना सकता है। तो फिर उत्तराधन सूत्र का 24वां अध्ययन, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये अष्ट प्रवचन माता है और अष्ट प्रवचन माता को अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को अच्छा बनाए। इसी भावना के साथ ओम अरहम